ओडीआई वर्ल्ड कप पर सबसे बड़ा ऐलान, रोहित को मिलेगी टीम इंडिया की कमान तो श्रेयस अय्यर को ही मिलेगा खास सम्मान। आखिरकार वो सम्मान अय्यर के लिए क्या होने वाला है, रोहित शर्मा को कब मिलने वाली है कमान, ये सब कुछ आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्लिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि भारतीय टीम अब टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों में लगी हुई है और उसके ठीक पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैच की टी20 सीरीज टीम इंडिया को खेलनी है। अब टी20 सीरीज के लिए और वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान कर दिया गया है, दोनों टीमें ही सेम हैं। लेकिन जब ये टीम चुनी गई थी उसके पहले लगातार भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के मन में एक सवाल था, और सवाल ये था कि क्या जो टीम चुनी गई है साउथ अफ्रीका के खिलाफ में टी20 खेलने के लिए, क्या ये टीम हमें टी20 वर्ल्ड कप जिता सकती है। जिस प्रकार के प्रयोग किए गए थे गौतम गंभीर के एरा में, जिस तरह से कर रहे थे लगातार वो प्रयोग, वो सारे प्रयोग असफल नजर आ रहे थे। लेकिन जब टीम का ऐलान हुआ तो सब देख करके दंग रह गए, सरप्राइज हो गए कि आखिरकार गौतम गंभीर की कोचिंग वाली ये टीम और जिस तरह से अजीत अगरकर का सिलेक्शन रहा है, उसको देखते हुए विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसी भी टीम चुनी जा सकती है। मतलब भारतीय टी20 टीम जो चुनी गई वो एक ऐसी टीम चुनी गई जिसको लेकर लगातार ये बात कही जा रही है कि शायद ऐसी टीम है जो इस बार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाएगी। मसलन डिफेंड करते हुए चैंपियन बनने का खिताब हो, अपने घर में टी20 वर्ल्ड कप जीतने का खिताब हो, लगातार 2 बार वर्ल्ड कप जीतने का खिताब हो, ये सब कुछ भारतीय टीम जो इस बार कर सकती है, क्योंकि उस 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया गया जिस 15 सदस्यीय के टीम के बारे में लगातार लोग बात कर रहे थे। हालांकि अभी भी उस पर कुछ लोग अपनी राय रख सकते हैं कि ये खिलाड़ी आया, ये खिलाड़ी हो सकता था, लेकिन ये जो 15 चुने गए हैं ये वो 15 हैं जिनमें से कोई भी आप 11 अगर बनाओगे तो टीम आपकी जीत पक्की है कि लेकर के ही आएगी। इसमें कहीं कोई दुविधा और दो मत वाली बात है नहीं। लेकिन इस बीच जो फैसले किए गए, जैसे ईशान किशन को लाना जितेश शर्मा की जगह पर और उनको बतौर बैकअप ओपनर भी देख लेना गिल की जगह पर, और फिर गिल के जगह पर रिंकू को टीम में एंट्री दिलवा देना, नहीं कोई भी बॉक्स जो है वो अनटिक ना रहे, ऐसा काम जो इस बार सिलेक्शन कमेटी ने किया। हालांकि इसको लेकर के लगातार सवाल उठा कि ऐसा अचानक से हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, तो उसमें बड़ा योगदान था आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा का इस हृदय परिवर्तन या यूं कहें कि भारतीय टीम के बेहतरीन सिलेक्शन पर। अब इसी को देखते हुए सवाल ये उठ रहा है कि 2027 का जो वर्ल्ड कप है, जहां पर ये बात तो तय हो चुका है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को अब कोई भी निकाल नहीं सकता। दोनों खिलाड़ियों का जो फिटनेस लेवल है वो अलग लेवल पे है, दोनों खिलाड़ियों की जो बल्लेबाजी का तरीका है वो और शानदार हो गया है। और विराट कोहली के बारे में तो लोग यहां तक कह रहे हैं कि अब तो वो 2015-16 वाले विराट कोहली नजर आ रहे हैं जिनके बारे में सोचा जाता था कि इनको कैसे आउट किया जाए, तो अब तो आउट होने का भी नाम नहीं ले रहे हैं। रोहित शर्मा की भी बल्ले का जो खौफ है वो जारी है लगातार ऑपोजिशन के बॉलर्स के अंदर में, और रोहित भी शानदार काम कर रहे हैं, फील्डिंग भी बड़ी बेहतरीन हो गई है। तो अब लोग ये उम्मीद जता रहे हैं और ये माना जा रहा है कि जो नई सिलेक्शन कमेटी में 2 लोगों की एंट्री हुई है और जिस तरीके से बीसीसीआई अब इंटरवीन कर रहा है सिलेक्शन को लेकर के, उससे उम्मीद जगी है कि जो एक चूक हुई थी 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाले रोहित शर्मा के कप्तान के तौर पर जो परफॉर्मेंस था, उसके बावजूद उनको अचानक से अगली सीरीज से हटा दिया गया। अब वापस उस भूल को सुधारा जा सकता है और 2027 का जो वनडे वर्ल्ड कप है उसमें कप्तानी रोहित शर्मा कर सकते हैं, क्योंकि अगर रोहित वहां कप्तानी करेंगे तो जो उनका अनुभव है कप्तानी का, जो उनके खेलने का अनुभव है, साउथ अफ्रीका के अंदर में बहुत सारे दौरे कर चुके हैं वनडे मैचेस के अंदर में रोहित शर्मा, विराट कोहली वहां पर उनका साथ देने के लिए होंगे, टीम में अय्यर की वापसी हो जाएगी, वनडे वो भी रहेंगे वहां पे, तो आपका जो टॉप 4 होगा बड़ा सॉलिड हो जाएगा। ऐसे में टीम इंडिया के जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपकी वनडे टीम में हो सकता है मोहम्मद शमी की भी एंट्री करा दी जाए, तो बुमराह, शमी, उसके अलावा आपके पास जो बॉलर्स होंगे, स्पिनर्स आपके पास अच्छे होंगे, तो साउथ अफ्रीका में आप जो है वनडे वर्ल्ड कप में भी झंडा गाड़ सकते हैं। ये सारी बातें तो हो रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या रोहित को एक खास सम्मान मिलेगा, तो जवाब है कि जी हां मिल सकता है, क्योंकि जब आपने उपकप्तान शुभमन गिल को कप्तानी के रेस में सबसे आगे निकाल दिया था टी20 के, आज वो अपनी जगह नहीं बचा पाए हैं, क्योंकि टीम मैनेजमेंट को ये लगने लगा था या सिलेक्टर्स को खास करके जो नए सिलेक्टर आए कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो अगर आपने किसी को उपकप्तानी दे भी दी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हट नहीं सकता टीम से। उपकप्तानी भी ले ली गई और हटा भी दी गई, मतलब एक सोच तो क्लियर हो गई कि टी20 में जगह गिल की नहीं बनती है, अब संजू ही ओपनिंग करेंगे। वैसे ही अगर देखा जाए तो वनडे में भी कप्तानी शुभमन गिल को दी गई है, लेकिन वनडे की कप्तानी भी करने के लिए दावेदार अलग अलग थे, और जिस प्रकार से शुभमन गिल का परफॉर्मेंस रहा है अभी तक, वनडे में भी ठीक ठाक उन्होंने खेला है, लेकिन बतौर कप्तान कितना अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, खास करके बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर में, वो सवालिया घेरे में नजर आता है।
और इसीलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी जो वनडे मैचेस खेले गए थे वहां पर भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था, तो क्या बतौर कप्तान शुभमन गिल पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा जब बात आएगी वनडे में अच्छे स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने की, टीम को संभालने की, क्रंच सिचुएशन में टीम के लिए कप्तानी पारी खेलने का? और ऐसे में आप ये ढूंढोगे कि एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो वर्ल्ड कप में कोलैप्स ना करे, क्योंकि हमने ये देखा है, इतिहास गवाह है कि शुभमन गिल जहां पर भी, चाहे इवन बायलैटरल सीरीज क्यों ना हो, जहां पर भी जरूरत पड़ता है वो फुस बोल जाते हैं, वहां पर उनके बल्ले से रन नहीं निकलता है। इवन जब बायलैटरल सीरीज छोड़ दीजिए, जब बड़े टूर्नामेंट्स भी आते हैं वहां पर छोटी टीमों के खिलाफ तो उनके बल्ले से खूब रन निकलता है, लेकिन जैसे ही कोई बड़ी टीम आ जाती है लीग स्टेज में भी उनसे रन नहीं बनता है, और ये हमने हाल ही दिनों में खूब देखा है। तो आपको एक ऐसे कप्तान की जरूरत है जो ना सिर्फ कप्तानी का दबाव झेल सके बल्कि रनों की बारिश कर सके, और जब जरूरत पड़ जाए टीम को तो कप्तानी पारी खेल सके। इसमें दो नाम मैं लेना चाहूंगा। पहला नाम है रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा की याद कीजिए, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला जहां पर की भारतीय टीम के लिए इंपॉर्टेंट 70 प्लस की नॉक खेली थी, और उसी के दम पर टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में कामयाब रही थी। कप्तानी लाजवाब होती है, भारत कोई मैच टूर्नामेंट में नहीं हारा, और इवन फाइनल में वर्ल्ड कप में जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर में फाइनल में जाकर के टीम को जो है वो जितवाते नजर आए रोहित शर्मा। यानी कि कप्तान भी अच्छे हैं, बल्लेबाज भी अच्छे हैं, फील्डर भी अब अच्छे हो गए हैं, तो हैं ही वो। तो इसलिए रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप के लिए कप्तानी के तौर पर बहुत बेहतर हो सकते हैं। अब रही बात उनके साथ में उपकप्तान कौन रहने वाला है, अभी फिलहाल तो गिल के उपकप्तान हैं श्रेयस अय्यर। चोटिल भले ही हैं, लेकिन अगले सीरीज में उम्मीद है कि उनको टीम में सिलेक्ट कर लिया जाएगा, तो अगर वो आएंगे तो उपकप्तान तो वो रहेंगे। लेकिन क्या शुभमन गिल जब कप्तानी कर रहे हैं, क्या अब जो ये सिलेक्शन कमेटी है वो पैनी निगाह इस बात पर भी रखेगी कि कप्तानी कैसी जा रही है और कप्तान होने के बाद इनका परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है? क्योंकि ये भी हो सकता है कि अगर ऐसा रहा तो फिर रोहित शर्मा को कप्तान बना करके उनके अंदर ग्रूम किया जाएगा उन प्लेयर्स को जो कप्तानी के दावेदार हैं। ऐसे में सबसे बेहतर अगर कोई कप्तान का दावेदार है 2027 वर्ल्ड कप के बाद में, तो वो खिलाड़ी है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ऐसे प्लेयर है जिनकी जगह दोनों ही फॉर्मेट में बन सकती है इजिली, T20 में भी और वनडे में भी, यानी कि दो फॉर्मेट में कप्तानी श्रेयस अय्यर कर सकते हैं, और एक फॉर्मेट यानी कि टेस्ट की कप्तानी शुभमन गिल के हाथों में रह सकती है, क्योंकि वहां पर दबाव की बात नहीं होती, वहां पर समय भी होता है, स्ट्राइक रेट की कोई चिंता नहीं होती है। तो ऐसे में वनडे फॉर्मेट और T20 फॉर्मेट जो होगा वो दिया जा सकता है अय्यर को, क्योंकि जब सूर्य कुमार यादव रिटायरमेंट लेंगे 2026 T20 वर्ल्ड कप के बाद में, या जब कप्तानी छोड़ेंगे तो कोई ना कोई कप्तान बनेगा। और अभी अगर देखा जाए तो भले ही वाइस कैप्टन अक्षर पटेल हैं T20 में, लेकिन आपको एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए होगा जिसके किसी भी प्रकार के हर मैच में खेलने को लेकर के प्लेइंग 11 पर कोई सवाल ना उठे। ऐसे में सूर्य कुमार यादव जब छोड़ करके जाएंगे T20, तो वहां पर अय्यर एक ऐसे प्लेयर हैं जो उस नंबर 4 की जगह को भी भर देंगे, कप्तानी भी करेंगे, और वनडे में तो खैर वो नंबर 4 पर स्थापित हैं ही, और वहां पर भी कप्तानी करेंगे। तो दो फॉर्मेट की कमान एक कप्तान के पास में होगा, और टेस्ट मैच की कमान जो होगी वो गिल के पास में होगी। अब जरा आप लोग कहेंगे कि आखिरकार अय्यर पर क्यों इतना भरोसा, तो पहले जरा कुछ आंकड़े बताता हूं। 2023 वनडे वर्ल्ड कप में अय्यर नंबर 4 पर खेले, चैंपियंस ट्रॉफी में भी नंबर 4 पर खेले, यानी कि वनडे में वैसे वो नंबर 4 खेलते हैं। तो 2023 वनडे में 530 रन बनाए थे, और 500 प्लस रन बनाने वाले भारत की तरफ से नंबर 4 पर खेलते हुए वो इकलौते बल्लेबाज हैं। 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी में देखा जाए 243 रन बनाए थे उन्होंने नंबर 4 पर ही खेलते हुए। साथ ही साथ 2023 के 11 मैचेस के अंदर 530 रन जो बनाए थे, 66 का औसत था उस वर्ल्ड कप में श्रेयस अय्यर का। वहीं चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो 5 पारियों में 243 रन उनके बल्ले से निकले थे, लगभग 49 के औसत से बल्लेबाजी की थी। जबकि 2023 वनडे वर्ल्ड कप में 2 शतक और 3 हाफ सेंचुरी लगाई थी उन्होंने, जबकि 25 के चैंपियंस ट्रॉफी में भी उन्होंने भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए थे, और टूर्नामेंट के सेकंड हाईएस्ट रन गेटर भी बने थे। वहीं अगर देखा जाए डोमेस्टिक मैचेस के अंदर में कप्तानी की बात करें तो आईपीएल में आपने देखा होगा केकेआर को 2024 में उन्होंने चैंपियन बनाया, 2025 में अपनी टीम को फाइनल तक का सफर तय करवाया, बाद में आरसीबी से टीम हार गई। लेकिन उसके पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करें 2024-25 में मुंबई को दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जो है दिलवाने में कामयाबी दिलाई थी श्रेयस अय्यर ने। वहां पर 9 मैच में कप्तानी करते हुए 345 रन बनाए थे, और T20 वाले फॉर्मेट में 50 का औसत था श्रेयस अय्यर का, और इस बीच औसत के साथ स्ट्राइक रेट 188 का था, और मुंबई को फाइनल मैच में 50 प्लस रन बना करके जिताने का भी काम उन्होंने किया था। जबकि अगर उसके अलावा देखा जाए तो गुजरात के खिलाफ एक 130 रनों की भी शानदार पारी जो उन्होंने खेली थी। यानी कि जब बड़े मैचेस आते हैं वहां श्रेयस अय्यर चूकते नहीं रन बनाने से, बड़े मैचेस आते हैं तो और बड़ा परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं श्रेयस अय्यर। यानी कप्तानी का बोझ नहीं है, परफॉर्मेंस का बोझ नहीं है, रन भी बन रहे हैं, कप्तानी भी अच्छी हो रही है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो 2027 वर्ल्ड कप के बाद पहले तो कप्तान रोहित को बनाइए, और उसके बाद श्रेयस अय्यर आपके वनडे और T20 दोनों जगहों पर कप्तानी करने के लायक हैं। दोनों टीमों में
अय्यर के जगह को लेकर कोई सवाल नहीं रहेगा, तो ऐसे में टीम इंडिया अच्छा करते नजर आ सकती है और टेस्ट मैच में शुभमन गिल कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।